गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्रांसलेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 7 या 8 आपको वाक्य दिए जाते हैं जिसमें कि आपको 5 वाक्यों को अंग्रेजी में है ना ट्रांसलेट करना होता है। ये ट्रांसलेशन के जो पार्ट है ये बहुत ही इजी और सिंपल है, बहुत इजी सिंपल है। इसके लिए आपको कोई खास मेहनत मशक्कत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का हमारा ये ट्रांसलेशन का ये वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बेसिक चीजों के बारे में कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, किसी वाक्य में हम कैसे वर्ब पहचानेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। तो बच्चों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो नंबर 2, 3 इसके बाद जो भी आएगा, इसको देखने से पहले ना वीडियो नंबर 1 का देखना बेहद जरूरी है। वीडियो नंबर 1 आप जरूर देख ले। कम से कम बेसिक जो चीज है जिसमें आपको कठिनाई होती है, अधिकांश बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है भी कि नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें वीडियो 1 में आपको बताई गई है। वीडियो 1 के लास्ट में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल के बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया था, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया था। तो उसमें एक बात अभी बाकी रह गया है, उस चीज को आज हम लोग आगे लेके चलेंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आज हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है ना। उसमें अफर्मेटिव बता दिया गया था कि अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या है, ये सारी बात बता दी गई थी वीडियो नंबर 1 में, है ना। अगर बहुत सारे वाक्य दे दिए गए हों, आप कैसे पहचान करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कौन है, पहले तो पहचान जरूरी है। उसमें आपको बताया गया था कि ता है, ती है, ते हैं, अगर किसी वाक्य के अंत में लगा हो तो मान के चलिए कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, यदि कोई वाक्य यदि प्रश्न पूछ रहा है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहले आप ऐसे समझिए। एक में क्या होता है कि जो प्रश्न है, जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है, ये वाक्य में बाहर में रहता है, ये बाहर में रहता है। क्या से मतलब वाक्य शुरू होता है, ये इसको टाइप आप 1 समझिए। ये जो चीज है ना, ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या जो होता है ना वो बाहर से निकला रहता है। अब इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या का अंग्रेजी जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब, पहले ऑक्सिलरी वर्ब हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब बाहर निकालेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डू। और अगर जिसमें ईएस या एस या एस लगता है उसके लिए डज। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालेंगे, ठीक है, डू डज के रूप में। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हमारा वर्ब होगा, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वाक्य बड़ा है तो अदर वर्ड्स आ जाएंगे, अदर वर्ड्स होंगे। ये हमारा कौन सा वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव का ये टाइप 1 है, और सवाल का निशान अंत में रहेगा। ये इंट्रोगेटिव में टाइप 1 का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डू डज। यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डू डज। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद है सब्जेक्ट, तो चलिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब है तो वर्ब लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, अदर वर्ड्स, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इस पैटर्न पर हम वाक्य को बनाते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 वाली बात वीडियो नंबर 1 में बताया गया था। फिर भी हम इसको यहां से लेके चल रहे हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन कह दिया जाए, अगर एक वाक्य दे दिया जाए, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, एक छोटा सा लाइन है, ये लाइन में कोई विशेषता नहीं है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। चलिए, क्या बाहर निकला हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है, ता ती ते है अंत में, ता है ती है ते हैं, तो ये पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डू डज निकालेंगे, तो तुम, यू। अब यू के अनुसार हम लोगों ने क्या सीखा है कि एस या एस नहीं लगता है। एस या एस किस में लगता है, तो ही में लगता है, सी में लगता है, इट में लगता है, या कोई एक सिंगुलर नाउन में लगता है, या नाम। इसको सिंपल भाषा में समझिए, नाम। एक नाम रहेगा तो सिंगुलर होगा, और एक से ज्यादा नाम रहेगा तो प्लुरल होगा। अब इसके साथ हम एस या एस लगाते हैं वर्ब के अंत में,
ठीक है, ये सारी बात आपको पता है। चलिए, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू यू। चलिए, पढ़ते हो। अब देखिए, पहले सब्जेक्ट ले लिया ना, अब वर्ब लेंगे, तो पढ़ने के लिए रीड होगा, ठीक है ना। चलिए, रीड, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो चलिए, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए, फिर हम एक और वाक्य लेते हैं। चलिए, क्या वह प्रतिदिन, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इस तरह का कोई वाक्य है, ठीक है ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ता है, ती है, ते हैं, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले डू डज लिखेंगे, तो वह का अंग्रेजी ही होता है, ये इतना तो समझ में आ रहा है, ही होगा। अभी के साथ एस या यस लगता है, यहां बताया गया है, तो उसके कारण हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। चलिए, तो डज ही, चलिए, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। अब इसमें यस नहीं लगाएंगे, यही जो ईएस है ना, ये उठ करके यहां आ गया है, अब भर में एस या यस नहीं लगेगा, वो डू डज में लग गया, डू में लग गया, वो डज बन गया, तो यहां पर यस की जरूरत नहीं है, ठीक है। डज ही गो, चलिए, स्कूल है ना, टू अ स्कूल। चलिए, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं प्रतिदिन के लिए अंग्रेजी हो जाएगा एवरी डे, है ना। डज ही गो टू अ स्कूल एवरी डे। चलिए, तो बच्चों, ये हमारा टाइप 1 रहा। टाइप 1 में डू डज बाहर निकलता है, इसके बाद सब्जेक्ट रखा जाता है। चलिए, टाइप 2 देखते हैं। अब टाइप 2 है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव, ये इंट्रो सेंटेंस है ना, ये इंट्रो है ना, इसको शॉर्ट में इंट्रो इंट्रो कहा जाता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है टाइप 2। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, जो क्वेश्चन वाले जो वर्ड होते हैं ना, उसको WH वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये जो वाट वर्ड जो होता है ना, इसको WH वर्ड कहते हैं, ये बीच में आता है, शुरू में नहीं आता है। टाइप 2 में बीच में आएगा, फिर लाइन आगे जारी रहेगा। अब WH वर्ड में कौन कौन से वर्ड हैं, तो इसमें आपको मिलेगा वाट, क्या, हाउ, कैसे, वेयर, कहां, वाई, क्यों, और वेन, कब, और वेन, कब, है ना। ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनको ना WH सब में ना, ये इसको केवल छोड़ के सब में WH है, इसलिए इसको WH कहा गया है। तो टाइप 2 का बनावट कैसा रहेगा, WH वर्ड बीच में रहेगा, ठीक है ना, शुरू में नहीं रहेगा, मतलब कहीं रहेगा, शुरू में नहीं रहेगा। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, है ना। टाइप 2 का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें जो WH वर्ड जो होगा ना, वो कहां जाएगा, सबसे पहले आएगा। इसमें WH वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, तब जाकर के ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तब जाकर के इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, तब जाकर के वर्ब लिखेंगे, तब जाके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर वाक्य में अगर होगा तो फिर हम अदर वर्ड्स लिखेंगे। अदर वर्ड्स आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, अदर वर्ड्स आपका एडवर्बियल हो सकता है। ये स्ट्रक्चर हो गया टाइप 2 के लिए, कुछ ज्यादा झमेला नहीं है। देखिए, यदि क्या बाहर निकला हो तो डू डज पहले, और अगर WH वर्ड अगर इसमें है तो पहले WH वर्ड तब जाकर के डू डज, ये थोड़ा ध्यान देना है, सबसे पहले WH वर्ड तब जाकर डू डज। तो चलिए, इसको अब हम कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को जगह देंगे, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को जगह देंगे, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब वर्ड पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डू या डज, इसके बाद क्या, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्या, इसके बाद वर्ब, इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, और तब जाकर के अदर वर्ड्स, और तब जाकर के अदर वर्ड्स हम ये लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसके बाद रहेगा। चलिए, इस तरह के कुछ वाक्यों को देख लेते हैं कि टाइप 2 के वाक्य किस प्रकार हमें दिखाई देते हैं। तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों जाते हो। चलिए, कोई सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां है, तो पहले देखिए, ये क्यों जो है ना अंदर में है, ये WH वर्ड का हिस्सा है, पहले इसका अंग्रेजी पहले हम बाहर निकालेंगे, तो वाई मतलब होगा क्यों। चलिए, अब इसके बाद क्या है, डू डज, तो यू के अनुसार है ना डू लगेगा, इतना तो समझ में आना चाहिए, वाई डू यू। चलिए, इसके बाद वर्ब है ना, तो जाना वर्ब है, तो गो। चलिए, अब इसके बाद क्या है ना, वहां के लिए क्या वर्ड लिखेंगे, देयर, वाई डू यू गो देयर। चलिए, अगर हम एक और वाक्य लेते हैं, है ना, वह स्कूल से कब, सॉरी, वह स्कूल, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, वह स्कूल है ना कब जाता है,
वह स्कूल कब जाता है। थोड़ा इस वाक्य को देखा जाए, वह स्कूल कब जाता है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि कब अंदर में है, इसको पहले बाहर निकालेंगे। जो WH वर्ड है ना, सबसे पहले उसको बाहर निकालेंगे। तो कब के लिए हो गया व्हेन। चलिए वह के अनुसार है ना, आपको समझ में आना चाहिए, वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा। तो इसके अनुसार क्या निकलना चाहिए, डज ना, वह ना, व्हेन डज। चलिए अब इसके लिए वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो टू अ स्कूल, है ना। व्हेन डज ही गो टू अ स्कूल। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं, कुछ और वाक्यों को देखा जाए। हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए तो वह सुबह में क्या करता है, वह सुबह में क्या करता है। ये सवाल पूछा गया है कि वह सुबह में क्या करता है। देखिए अगर क्या बाहर में रहता तो केवल डू डस बाहर निकलता, लेकिन क्या अंदर में है ना, तो जब अंदर में है तो पहले ये बाहर निकलेगा। तो क्या का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, व्हाट। चलिए इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डू डज चाहिए, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, डज होना चाहिए ना, है ना, व्हाट डज। चलिए ही। अब करना का अंग्रेजी वर्ब, तो करना का अंग्रेजी डू हो गया। चलिए इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम टाइप 2 के प्रश्नों को बनाते हैं। टाइप 2 में क्या है कि क्वेश्चन अंदर में आएगा, सबसे पहले हम इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डू डस का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, इसके बाद हम वर्ब लेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे। कुछ और वाक्यों को देखते हैं, है ना। तुम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, तुम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो। चलिए एक प्रश्न है कि तुम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, इसका वाक्य इसी तरह का। देखिए कोई भी कठिनाई वाले सेंटेंस, हालांकि ट्रांसलेशन में तो एक से एक ट्रांसलेशन है कि वो एक एक्सपर्ट से भी बनाना मुश्किल है, लेकिन जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, अगर आप कुछ सालों के अगर ट्रांसलेशन को देखिएगा तो लगेगा कि एकदम स्कूली स्तर के ट्रांसलेशन है। स्कूल में जो 5-6 के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो ट्रांसलेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी कमजोर है तो घबराइए नहीं, थोड़ा सा दिमाग को संयम रखिए और एकदम ट्रांसलेशन में आप मास्टर हो जाइएगा। चलिए तुम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो। चलिए पहले क्यों का अंग्रेजी पहले बाहर निकालेंगे, WH वर्ड को बाहर निकालेंगे, तो क्यों का अंग्रेजी हमारा वाई हो गया। इसके बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, ये याद रखना है, WH के तुरंत बाद, है ना, WH के तुरंत बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेके चलना है ना। ये मूल मंत्र है इस तरह के वाक्य बनाने के लिए। तो वाई यू के अनुसार तो डू लगना चाहिए, वाई डू। चलिए यू, चलिए पढ़ने के लिए रीड हो जाएगा। चलिए इसके बाद इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस में दूसरा टाइप लेके चलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में हमारा दूसरा टाइप होगा, चलिए तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा जो अगला होगा, है ना, प्रकार, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक टेंस के 4-4 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4 और फ्यूचर टेंस के भी 4 होते हैं, ठीक है। सभी से, है ना, सवाल पूछा जाता है। चलिए तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूअस को एक और शब्द से कहा जाता है प्रोग्रेसिव, मतलब कंटिन्यूअस कहीं कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आपको प्रोग्रेसिव लिखा हुआ मिलेगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। चलिए हम कैसे पहचान करेंगे, अगर बहुत सारे वाक्य दे दिए गए हो तो हम कैसे पहचान करेंगे कि यह वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। हमें पहले पहचान देखना है, तब ना हम बनाने के पहले विधि लगाएंगे, पहले तो पहचान तो लें। जैसे कि देखिए सिंपल प्रेजेंट का कहने का मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या था। सिंपल प्रेजेंट का जो पहचान था वो है ता है, ती है और ते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये तो पहचान हो गया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या पहचान होगा भाई, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या पहचान देखेंगे, तो इसके वाक्य के अंत में लगा रहता है रहा है, रही है और रहे हैं। मतलब अगर ये वाक्य अगर 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 किसी वाक्य के अगर अंत में अगर ये लगा हो तो मान के चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है, ठीक है। चलिए अब हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो देखिए स्ट्रक्चर में एक वाक्य होता है अफर्मेटिव, किसी भी, देखिए किसी भी टेंस के लिए ये सही है, हर टेंस में एक अफर्मेटिव होता है, हर टेंस में एक निगेटिव होता है जो आपसे पूछा जाता है,
और हर एक टेंस में एक इंट्रोगेटिव होता है जो आपसे पूछा जाता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव होता है। ये हर एक प्रकार के टेंस में आपको मिलेंगे। सिंपल प्रेजेंट में भी मिले थे अफर्मेटिव, उसमें भी मिले थे निगेटिव, और उसमें भी मिले थे इंट्रोगेटिव। अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार लिखेंगे, चलिए पहले अफर्मेटिव के लिए बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव वाक्य किस प्रकार का होगा, तो इसमें सब्जेक्ट होता है, इसके बाद एम इज आर लगता है, इसके बाद वर्ब, वर्ब तो होना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसी भी प्रकार के वाक्य के लिए एक स्ट्रक्चर है। अब इसी में थोड़ा सा फेरबदल होता है, लेकिन हर वाक्य चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब लिखते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वाक्य बड़ा है तो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। चलिए, तो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे उसमें डू डज लगता था ना निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो इसमें क्या लग जाएगा, एम इज आर लग जाएगा। अब इसके बाद वर्ब, अब इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, एम इज आर के कारण वर्ब में आईएनजी लगेगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद अगर वाक्य बड़ा रहा तो अदर वर्ड्स, अगर वाक्य बड़ा रहा तो अदर वर्ड्स नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद फुल स्टॉप। अब चलिए एम इज आर यहां लिखा गया है, अब कहां पर एम, कहां पर इज और कहां पर आर लगता है, थोड़ा इसको देख लिया जाए। यदि सब्जेक्ट अगर आई हो तो आई के साथ हम एम लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट यदि ही हो, सी हो, इट हो, या कोई सिंगल है ना, एक नाम हो है ना, कोई नाम हो, नाम में एक नाम होना चाहिए, हम इसके साथ इज लगाते हैं। और बाकी यदि प्लुरल अगर हो गया, ठीक है ना, जैसे कि अगर हो गया यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, या एक से ज्यादा नाम हो गया, एक से अधिक नाम हो गया, तो प्लुरल हो जाएगा ना, एक से अधिक नाम प्लुरल हो जाएगा, तो प्लुरल के साथ हम आर लगाएंगे। तो कहां पर क्या लगाएंगे, पहले आप इसे समझ लीजिए। आई रहेगा तो एम लगेगा, ही सीट रहेगा तो इज लगेगा, और यू दे वी या एक से अधिक नाम रहेगा तो आर लगेगा। अब चलिए बनाना बहुत आसान है। जैसे कि देखिए, अगर हमको कहना है, कि वह अंग्रेजी पढ़ रही है, वह अंग्रेजी पढ़ रही है, कोई वाक्य है वो अंग्रेजी पढ़ रही है। चलिए, तो वह के लिए हम ही लिख दें। चलिए, इसके बाद हम इज लिख दें। चलिए, कंटिन्यूअस टेंस है, रहाए रही है, पहले तो ये समझ ले कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य हो गया। ये वाक्य जो हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य हो गया। थोड़ा ध्यान दिया जाए तो देखिए, ये जो रहाए रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। अब देखिए, अब वो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। तो ही के साथ, सॉरी यहाँ रही है ना, लड़की है, सॉरी फेमिनिन जेंडर है, सॉरी, तो इसको सी कर लिया जाए, है ना, ये सी होना चाहिए। चलिए, सी इज, चलिए अब इसके बाद वर्ब चाहिए, है ना, तो पढ़ना वर्ब है, पढ़ना क्रिया है, तो रीड, और वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। चलिए, सी इज रीडिंग, अंग्रेजी है तो क्या करेंगे, इंग्लिश, सी इज रीडिंग इंग्लिश। हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कुछ और वाक्य देख लेते हैं। देखिए, वे लोग, है ना, आज पटना जा रहे हैं, वे लोग आज पटना जा रहे हैं। हमको ऐसा वाक्य बनाना है कि वे लोग आज पटना जा रहे हैं। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। वे लोग के लिए दे हो जाएगा, दे के साथ आर लगाते हैं, आप यहां देख सकते हैं। दे के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। चलिए, इसके बाद जाना, तो जाना का गो होता है। अब दे के वजह से आईएनजी लग गया, क्या, दे आर गोइंग टू, चलिए कहां, पटना, दे आर गोइंग टू पटना। इसके बाद आज के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, टुडे, दे आर गोइंग टू पटना टुडे, आज वे पटना जा रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, केवल आपको एम इज आर के बाद नॉट जोड़ देना है, और उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान, अब इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस, आपको निगेटिव है तो नहीं रहेगा हिंदी में, उसका अंग्रेजी नॉट आ जाएगा, नहीं, बाकी सब जस का तस रहेगा। भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अगर है तो ठीक है, नहीं तो हटा दीजिए, कोई बात नहीं, ये निगेटिव हो गया। अब चलिए इस पर थोड़ा सा वाक्य देख लिया जाए। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे डील करेंगे। हो गया कि देखिए, मैं, ठीक है ना, मैं आज पटना नहीं जा रहा हूं, पटना नहीं
जा रहा हूं, हमको किसी को कहना है मैं आज पटना नहीं जा रहा हूं। चलिए इसको बनाना है। चलिए आई के साथ क्या लगता है, एम, नहीं के लिए अंग्रेजी नॉट। चलिए गो जाना, तो गोइंग हो गया ना, एम के वजह से क्या होगा है ना, एम इजार के वजह से भर में आईएनजी लगता है, कहाँ, टू पटना, ठीक है ना। चलिए टुडे। चलिए तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। चलिए कुछ और देखते हैं, है ना। वह अपने माँ की मदद नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। वाक्य बड़ा है तो घबराना नहीं है, अगर वाक्य बड़ा मिल जाए तो इसे कतई नहीं घबराना है। चलिए वो अपनी माँ की मदद नहीं कर रहा है, कैसे लिखेंगे, है ना। चलिए ही, ये मैस्कुलिन जेंडर है। चलिए इज, ही के साथ क्या लगेगा, इज नॉट। चलिए मदद करना, हेल्प, है ना, मदद करने के लिए क्या वर्ड है, हेल्प। अभी इसके कारण हेल्प में क्या लग जाएगा, आईएनजी, है ना। ही इज नॉट हेल्पिंग अपना का अंग्रेजी देखिए, यही ज्यादा हमें सोचना है। अपना का अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, देखिए जैसा सब्जेक्ट होता है ना वैसे अपना का अंग्रेजी होता है। अपना का अंग्रेजी कौन तय करेगा, सब्जेक्ट तय करेगा। जहां भी अपना हो जाए वहां पर आप सब्जेक्ट को देखिए, आंख मुद के नहीं कि ये होगा वो होगा, पहले सब्जेक्ट को देखिए, तो सब्जेक्ट ही है। तो देखिए आई अगर रहेगा तो अपना का अंग्रेजी माई, अपना का अंग्रेजी लिखना है। यदि सब्जेक्ट यदि आई रहे तो अपना का अंग्रेजी माई। सब्जेक्ट यदि अगर रह जाए आपका वी तो अपना का अंग्रेजी आवर। सब्जेक्ट अगर ही हो तो अपना का अंग्रेजी हीज। सब्जेक्ट अगर सी हो तो अपना का अंग्रेजी होता है हर। सब्जेक्ट अगर इट हो तो अपना का अंग्रेजी होता है इट्स, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट अगर यू हो तो अपना का अंग्रेजी होता है योर, ये थोड़ा ध्यान देना है। अपना का अंग्रेजी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अपना का अंग्रेजी पूछ रहा है लिखने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ही देखेंगे ना, ही है, तो जब ही है तो अपना का अंग्रेजी क्या हमें दिखाई दे रहा है, हिज दिखाई दे रहा है। तो ही इज नॉट हेल्पिंग हिज मदर, ठीक है ना, वो अपनी माँ की मदद नहीं कर रहा है। बच्चों ये निगेटिव सेंटेंस है। कुछ और देख लेते हैं। चलिए तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे हो। चलिए इसको हमें बनाना है, तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे हो। चलिए अब यहाँ पर तुम लोग के लिए यू हो गया, यू के अनुसार आर लगता है, निगेटिव है तो नॉट जोड़ दिया। चलिए करना का डू, कर रहे हो तो डू, आर के कारण क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा ना, भर में आईएनजी। चलिए फिर अपना आ गया। अब अपना का अंग्रेजी कैसे तय करेंगे, तो सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमें क्या मिला है, हमें सब्जेक्ट यू मिला है। तो जब सब्जेक्ट अगर यू हो तो अपना का अंग्रेजी क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए ना। तो यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज्यादा मशक्कत नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे। देखिए इसमें दो टाइप है, आप समझते हैं, एक में क्या बाहर रहेगा और एक में जब जो WH वर्ड रहेगा ना वो अंदर में रहेगा। आप सारी बात समझ रहे हैं। तो क्या वाला वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, नहीं उसमें डू डज बाहर निकला था, इसमें क्या निकल जाएगा, एम इज आर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा भाई, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा वर्ब, भर में आईएनजी देंगे नहीं, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा अदर वर्ड्स, थोड़ा ध्यान दिया जाए, और इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा ये तब होगा जब हमारा क्या बाहर में निकला रहेगा। टाइप 2, ये टाइप 1 इसको मान के चलिए, सुविधा के लिए टाइप 1 मान लीजिए, इसको हम टाइप 2 मान लेते हैं। अब टाइप 2 के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, व्हेन, व्हाई, वेयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब देंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, एम इज आर, इसके बाद क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद भर में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड्स। तो यही पूरा कथा कहानी है कंटिन्यूअस का। ओके चलिए आप यहां से समझ रहे हैं, तो ये समझना बहुत आसान है। अब जैसे कुछ वाक्य से इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या आज वह पटना जा रहा है, क्या आज वह पटना जा रहा है। चलिए तो यहां के लिए क्या करेंगे, वह के लिए यहां इज का प्रयोग करेंगे, तो इज पहले आ गया ना,
पहले देखिए, पहले यहां से देखिए, एम इज आर पहले आ जाएगा, क्या बाहर में निकला है ना, तो जब क्या बाहर में निकला तो एम इज आर में से पहले वह के अनुसार इज पहले मैंने बाहर निकाल दिया, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट है, देखिए यहां पर क्या है, देखिए यहां पर क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रख दिया, इसके बाद अब फिर क्या करेंगे, वर्ब देंगे, देखिए यहां पर वर्ब का ये बात बताएगा, वर्ब देंगे, वर्ब जाना, तो जाना का गो में आईएनजी लग जाएगा, तो इज ही गोइंग टू पटना, इज ही गोइंग टू पटना टुडे। चलिए क्या हम कह सकते हैं, क्या तुम अपनी अपनी माँ की मदद कर रहे हो, माँ की मदद कर रहे हो, क्या तुम अपनी माँ की मदद कर रहे हो। चलिए ये टाइप 1 है, इसको आप टाइप 1 समझिएगा, क्या तुम अपनी माँ की मदद कर रहे हो। चलिए अब क्या बाहर निकला है, तो यू के अनुसार आर निकल जाएगा ना, आर यू, चलिए मदद करना, वर्ब चाहिए, हेल्प, हेल्प में आर के कारण आईएनजी लग जाएगा, क्या हेल्पिंग। चलिए अपना का अंग्रेजी हमें तय करना है, अपना का अंग्रेजी कौन तय करेगा, सब्जेक्ट तय करेगा, बार बार कहना है हमें कि अपना का अंग्रेजी अगर कहीं मिल जाए तो हमें सब्जेक्ट की ओर जाना चाहिए, यू है। अब यहां पर देखिए यू का अगर यू है तो यू के लिए अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा ना। चलिए हम यहां पर आ गए योर, आर यू हेल्पिंग योर मदर। चलिए ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब टाइप 2 में क्या होगा कि इसमें WH वर्ड अंदर में रहेगा, WH वर्ड अंदर में रहता है। जैसे अब देखिए टाइप 2 में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना, वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है, हमको ऐसा बनाना है, वाक्य बनाना है कि वह कहां जा रहा है। चलिए अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड बाहर निकालेंगे, है ना। देखिए यहां पर क्या बताया गया, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड बाहर निकालेंगे, तो कहां के लिए वेयर बाहर आ गया। चलिए इसके बाद वह के अनुसार इज हो जाएगा, इसके बाद वह ही हो, है ना, वह का अंग्रेजी ही होगा, वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है। चलिए क्वेश्चन मार्क, तुम वहां क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई सवाल पूछ रहा है, तुम वहां क्या कर रहे हो। चलिए तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या का अंग्रेजी बाहर निकालेंगे ना, पहले व्हाट, इसके बाद ऑक्सिलरी निकालेंगे, तो तुम के अनुसार यू है तो यू के अनुसार आर हो जाएगा ना, व्हाट आर यू। चलिए करना, करने के लिए क्या हो जाएगा, डूइंग, है ना। चलिए और वहां का अंग्रेजी हो जाएगा देयर। तो ये बहुत बच्चों ये बहुत सिंपल वाक्य है और इसको बिना कोई मेहनत का बनाया जा सकता है, इसमें कुछ खास मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी, है ना, ये हो सकता है तुम वहां क्यों जा रहे हो। चलिए कुछ और वाक्य ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी बाहर निकालेंगे, तो वाई बाहर निकल गया, इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सिलरी निकालेंगे, तो वाई, चलिए यहां तो निकल गया वाई आर। चलिए यू, तुम का अंग्रेजी यू होगा, जाना का अंग्रेजी गो, तो गोइंग हो गया। चलिए वाई आर यू, है ना, गोइंग। चलिए वहां का अंग्रेजी क्या होगा, देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया है और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा क्लियर हो गया है। आगे की वीडियो सेशन में हम लोग मिलेंगे, तब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज की बात बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, आप अपने भाई बंधुओं में भी आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके तरह उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।